नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। उसके इरादे फौलादी हैं और जज्बा तूफानी। ना हारना उसने कभी सीखा और जिद है कि बस जीतना है हर हाल में, चाहे फिर शरीर राह का रोड़ा बने या परेशानियां डेरा डाले। दुनिया जीतने की उसकी जिद, जुनून और जज्बे के आगे अब कामयाबी भी नतमस्तक है। हम मरुधरा के उस सपूत की बात कर रहे हैं जो दिव्यांग है, लेकिन दुनिया में अपनी कमजोरियों के बजाय उसने अच्छाइयों को हथियार बनाया और आज वो जीनियस किड अपने इनोवेशंस के जरिए हिंदुस्तान का झंडा बुलंद कर रहा है। आज हम उस चट्टान से इरादे वाले छोटे से लेकिन बहुत करामाती बच्चे की कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे, जो अपने आप में बेमिसाल है। जिंदगी में चुनौतियों से हारकर अपने आप को हताश कर लेना शायद एक वो इंसानी कमजोरी है जो जीवन के अंधेरे के सिवा कुछ नहीं देती। लेकिन चुनौतियों को हराकर राह तलाशना और देश और समाज को राह दिखाना, ये वो ताकत है जिसका लोहा कुदरत भी मानती है। आज हम आपको एक ऐसे ही बच्चे की कहानी से रूबरू करवाएंगे जिसके आगे चुनौतियां नतमस्तक हैं। सांसों में आंधी है तो मैं भी तैयार हूँ, सबसे बड़ी ये जंग है तो मैं भी तैयार हूँ। सही सुना आपने, उसकी रफ्तार थमने वाली नहीं है। यूं तो ये बच्चा हृदेश्वर सिंह भाटी दिव्यांग है, लेकिन वो लड़खड़ाते समाज और हौसला हार चुके लोगों का इंस्पिरेशन सिंबल है। हृदेश्वर के मुताबिक हम सब दिव्यांग हैं। दिव्यांग किसको नहीं है? आप भी दिव्यांग हैं, मैं भी दिव्यांग हूँ। बस कईयों का दिख जाता है, कईयों का नहीं दिखता। जैसे आप लोगों का दिखता है और सुधारा जा सकता है, हमारा दिखता है और सुधारा नहीं जा सकता। हृदेश्वर की कहानी कुछ ऐसी ही है कि जो सुनेगा, जानेगा, उसका हृदय भर आएगा और इस बच्चे के लिए एक ही शब्द जुबान से निकलेगा, शाबाश हृदेश्वर। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान है। घर में किलकारी गूंजी तो घर खुशियों के मारे नाचने लगा था। बचपन की उंगली थामे ये नन्हा बालक अपनी माता की गोद में वात्सल्य को मुखर कर रहा था। मगर 4 साल गुजर गए और इस बच्चे के नन्हे पांव डगमगाने लगे। पैरों का निचला हिस्सा मुड़ सा गया। हौले हौले शरीर के दूसरे अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया। बस दिमाग और उंगलियां चल रही थी। माता पिता के सामने एक बड़ी पीड़ा मुंह बाए खड़ी थी। घर का चिराग जिसके कदमों के थिरकने से दिल बहलना था, वो दिल अब पसीजने लगा। हृदेश्वर चलने फिरने में असमर्थ होने लगा। माता पिता बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए और जो डॉक्टर ने कहा उसे सुनकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो उनके ऊपर वज्राघात हो गया हो। चुनौती बड़ी थी, बच्चे का बचपन और उस पर एक जानलेवा बीमारी का साया। उस बीमारी का नाम था ड्यूचेनाइन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। 4 साल की उम्र में हमने देखा कि इसको चलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला कि ये गंभीर जानलेवा रोग ड्यूचेनाइन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित है, जिसमें धीरे धीरे मसल्स डैमेज होती जाती हैं और बाद में चलना फिरना भी बंद हो जाता है और अभी बैठना भी फिर बंद हो जाता है। सिर्फ उंगलियां और दिमाग काम करता रहता है। बचपन से तो ये ऐसा नहीं था, हमें पता भी नहीं था, कभी इस बीमारी का सुना भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे पैर उसके उठते गए तो हमें समझ में नहीं आया। तब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है और जिसका कोई इलाज भी नहीं है। तो पहले तो हमारे लिए शॉकिंग था,
हम लोग आंखों में आंसू भी ले आते थे, लेकिन उस टाइम ये चल चल के दिखाता था कि मामा देखो मैं चल सकता हूँ। और इसकी मुस्कान और इसकी जो जोश हम देखते थे ना, तो उसके कारण हमें भी मोटिवेशन मिला। बच्चा भी भांप चुका था कि उसे ये जानलेवा बीमारी है, लेकिन जज्बे और जुनून के साथ खड़े होने की जिद ने उसके माता पिता का हौसला टूटने नहीं दिया। जिंदगी के आगे परेशानियों का पहाड़ खड़ा था, एक बेटा और हजारों परेशानियां, लेकिन हृदयेश्वर को ना हारना गंवारा था, ना ही उसके माता पिता को टूटना। बस फिर क्या था, माता पिता ने बच्चे का सहारा बनने की बजाय उसका हौसला बनने की ठान ली, और मायूसी को गले लगाने की बजाय वो हृदयेश्वर के हृदय में मजबूती पैदा करने लगे। उनका हौसला तब और बढ़ गया जब हृदयेश्वर ने कहा कि क्या हुआ अगर उसके पांव चल नहीं सकते, क्या हुआ अगर सिर्फ दिमाग और उंगलियां ही काम करती हैं, उसे वो करना है जो मिसाल बने। क्या फ़र्क पड़ता है मैं चल नहीं सकता तो, मैंने पूरी दुनिया को प्रेरणा दी है। क्या हुआ मैं हाथ नहीं उठा सकता तो, मैंने पूरी दुनिया का हौसला उठाया है। क्या हुआ मैं उंगलियां और दिमाग नहीं के अलावा कुछ नहीं चला सकता तो, मैंने उंगली और दिमाग के बल पर ही पूरी दुनिया को प्रेरणा दी है। जिस बच्चे के मासूम चेहरे पर इस तरह की फौलादी जिद दिखाई दे, तो यकीनन वो सुनहरे भविष्य का संकेत है और प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो हारने से पहले हार जाते हैं और टूटने से पहले ही बिखर जाते हैं। हृदयेश्वर की जिद ने न सिर्फ माता पिता का दिल जीता, बल्कि वो करिश्मा भी कर दिखाया जिसको पूरी दुनिया सलाम करती है। धारों को पकड़ लेन दे, तेज धारों को जकड़ लेन दे, आज फटे चक लेन दे, हो चक लेन दे, आज फटे चक लेन दे, हो चक लेन दे, हो चक लेन दे, हाँ चक लेन दे, हो चक लेन दे, सूरज को तक लेन दे, हो तक लेन दे, आज फटे चक लेन दे, हो चक लेन दे। ये करिश्मा हर व्यक्ति को हौसलों की वो उड़ान भरने के लिए मजबूर कर देगा जो उसे कामयाबी से पार और बहुत पार ले जाने के लिए काफी होगी। ईटीवी न्यूज जयपुर के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मान सिंह और भंवर पुष्पेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपने जाना कि हृदयेश्वर भाटी को क्या कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि क्या कुछ करिश्मे कर दिखाए हैं इस बच्चे ने। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल में जीने का जज्बा, ठीक से कहें तो जिंदा दिली से खुद के लिए और दुनिया के लिए जीना, हार को हराकर जीतने वाले बाजीगर हृदयेश्वर भाटी की कहानी में साफ नजर आती है। जरा जान लेते हैं इस सुपर किड के करिश्मे, जिनके आगे सब नमन करते हैं। हृदयेश्वर की कहानी सुनते सुनते आपका भी हृदय भर आएगा, लेकिन उसके बारे में जानकर एक उम्मीद भी पैदा होगी जो आदमी को मौत से पहले मरने से बचाती है, अमर कर देती है इतिहास के पन्नों में और दे जाती है एक सीख जो पीढ़ी दर पीढ़ी जहन में पले तो आने वाली नस्लों को एक जज्बा देती है चुनौतियों से जूझने का, उन पर सफलता का कब्जा कायम करने का। हृदयेश्वर के माता पिता अपने आप को लकी मानते हैं कि उनके घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने उन्हें जीना सिखा दिया। ई मोबाइल बच्चे ने लोगों को मोबाइलिटा सॉल्यूशन दिया।
मैं ये मानता हूँ कि हम बहुत ही लकी पेरेंट्स हैं कि हमें ऐसा बच्चा मिला। हम चूज़न पेरेंट्स हैं और इसलिए मेरा ये मानना है कि इस बच्चे ने हमारे को जीना सिखाया। इस बच्चे के साथ साथ हमने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से जीना सीखा। हृदेश्वर 9 साल की उम्र में दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसे खिताब से नवाजा है तो बीबीसी ने उसे लेटेस्ट ग्लोबल आइकॉन इन डिसेबल वर्ल्ड से नवाजते हुए कहा कि विल्मा रुडोल्फ और स्टीफन हॉकिंस के बाद हृदेश्वर दुनिया का वो जीनियस सुपर किड है जो दुनिया का आइडियल बन गया है। सबसे बड़ी पहचान ये है कि अभी इसे हाल ही में ही विश्व का प्रेरणा स्रोत डिक्लेयर किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और बीबीसी टाइम्स ने इसको डिक्लेयर किया है कि ये लेटेस्ट ग्लोबल आइकन इन डिसेबल्ड वर्ल्ड है आफ्टर विल्मा रुडोल्फ एंड स्टीफन हॉकिंस। कल्पना कीजिए एक 9 साल के बालक की जो चल नहीं सकता और उसने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया। हृदेश्वर घर में कुछ नया करने की जिद के साथ अपनी लैपटॉप, शतरंज और गेम्स के साथ व्यस्त रहता है और लगा रहता है दुनिया को बदलने की जिद में, हर दिन कुछ इनोवेटिव करने की कवायद में। हम आपको बता दें कि एक दिन बच्चों के साथ शतरंज खेलते हुए शतरंज की बिसात छोटी पड़ी तो हृदेश्वर ने शतरंज की विरासत को ही बढ़ाने की ठान ली और इजाद कर दी एक ऐसी शतरंज जिसमें 60 खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। चेस के लेजेंड्स को बढ़ाने में हृदेश्वर ने कड़ी मेहनत की और उसकी इस मेहनत में वो आँख और दिमाग बना तो हाथ पांव बने उसके माता पिता। हृदेश्वर स्टीफन हॉकिंस को अपना आदर्श मानता है क्योंकि वे भी दिव्यांग होते हुए दुनिया के लिए आइडल बने। भारत का स्वाभिमान और गौरव बढ़ाने में इसकी 2 मुख्य भूमिकाएं हैं। एक, इस समय दुनिया का सबसे यंगेस्ट पेटेंट होल्डर और यंगेस्ट डिसेबल्ड पेटेंट होल्डर भारत से हैं, और दूसरा, इसने भारत को, जहां तक चेस के वेरिएशंस और इनोवेशंस का सवाल है, सबसे पहले जापान का एकाधिकार था, अब इसने इसको इन्वेंट करके 100 वेरिएंट्स लाकर भारत को जापान के ऊपर पहुंचा दिया है। इस तरह से इसने भारत का सम्मान बढ़ाया और हमारी शतरंज की विरासत को भी आगे लेकर गया। ये काफ़ी प्रोग्राम्स पहले डिस्कवरी पे और इन पे स्टीफन हॉकिंग्स पे के प्रोग्राम्स आते थे, तब उसने देखा कि भाई कैसे व्हीलचेयर पे रहते हुए उन्होंने, वो तो बोल भी नहीं सकते, लेकिन अपनी आइडिया से उन्होंने पूरे जगत को हिला दिया। तो तब से इसके मन में था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मैं एक प्रेरणा बनूं लोगों के लिए। तो ये स्टीफन हॉकिंग्स को अपना प्रेरणा माना। इन सब के पीछे कौन है? सीधा सा जवाब है उसके माता पिता, लेकिन उनके साथ साथ बड़ा सा हौसला भी है जो हृदेश्वर के हृदय में पलता है। आखिर कौन सी ताकत है जो हृदेश्वर को बल देती है? सुनते हैं खुद इस जीनियस किड की जुबानी। दिव्यांग कौन नहीं है? आप भी दिव्यांग हैं, मैं भी दिव्यांग हूँ। क्या गुस्सा कमी नहीं है? क्या लालच कमी नहीं है? क्या क्रोध कमी नहीं है? बस फ़र्क इस बात का है कि आप लोगों का दिखता नहीं है और सुधारा जा सकता, और हमारा दिखता भी है और सुधारा भी नहीं जा सकता। तो मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि अपने दिव्यांग पे से नज़र हटाइए और अपनी विशेष योग्यताओं पे ध्यान दीजिए। बात सिर्फ शतरंज पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि जिंदगी की शतरंज के मोहरों को भी हृदेश्वर ने विश्व रिकॉर्ड्स की तरफ मोड़ा है, जिनको जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा। ईटीवी न्यूज के लिए जयपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मान सिंह और भंवर पुष्पेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वाकई में अगर सपनों की उड़ान ऊंची हो और हौसला बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल पार कर उन्हें पाया जा सकता है। ऐसी ही कुछ कहानी है हृदेश्वर की। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हृदयेश्वर वाकई वो बच्चा है जिसके हृदय में ईश्वर है। हृदयेश्वर के जज्बे को आज दुनिया सलाम कर रही है। सोच की ताकत से जंग जीतने की जिद में लगा है हृदयेश्वर। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया की मैनेजमेंट बुक्स में भी हृदयेश्वर पढ़ाया जा रहा है। चेस के वेरिएंट्स को 100 तक ले जाने में कामयाब रहे हृदयेश्वर ने भारत को इस विधा में जापान से ऊपर ला दिया है और हमारे ही देश में जन्मे शतरंज को एक नया आयाम देकर हिंदुस्तान का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। हृदयेश्वर की झोली में अवार्ड्स की भरमार है। कई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुका हृदयेश्वर कभी मायूसी को अपने नजदीक तक नहीं फटकने देता। उम्र बढ़ने के साथ ही शरीर को चलाने में असमर्थ होने लगा तो माता पिता हर वक्त सहारा बनते। ये सब भी हृदयेश को गवारा नहीं था कि उसके माता पिता उसको लेकर ज्यादा परेशान हो। लिहाजा हृदयेश्वर ने वो किया जो दिव्यांगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। अपनी व्हील चेयर को सुविधानुसार तैयार किया और उसमें बाकायदा रिमोट भी फिट कर दिया, यानी अब वो खुद व्हील चेयर को बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। हमारे देश में शतरंज का आविष्कार हुआ था। इसने शतरंज की विरासत को आगे बढ़ाते हुए सर्कुलर शतरंज का आविष्कार किया। इतना ही नहीं, उसके बाद ही बिकेम यंगेस्ट पेटेंट होल्डर ऑफ द वर्ल्ड है ये इस समय, और यंगेस्ट डिसेबल्ड पेटेंट होल्डर ऑफ द वर्ल्ड है। भारत का स्वाभिमान और गौरव बढ़ाने में इसकी दो मुख्य भूमिकाएं हैं। एक, इस समय दुनिया का सबसे यंगेस्ट पेटेंट होल्डर और यंगेस्ट डिसेबल्ड पेटेंट होल्डर भारत से है, और दूसरा, इसने भारत को, जहाँ तक चेस के वेरिएशंस और इनोवेशंस का सवाल है, सबसे पहले जापान का एकाधिकार था। अब इसने इसको इन्वेंट करके 100 वेरिएंट्स लाकर भारत को जापान के ऊपर पहुंचा दिया है। इस तरह से इसने भारत का सम्मान बढ़ाया और हमारी शतरंज की विरासत को भी आगे लेकर गया। ये इस तरह से इसने भारत का सम्मान बढ़ाया। इस सुपर किड के कारनामों की दास्तान यही नहीं खत्म होती। महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की विदाई समारोह में जब उनकी मां को लाया गया तो गाड़ी से उठाकर समारोह में लाया गया। ठीक है सर, सॉरी सर। इस घटना ने हृदयेश्वर के दिल में खलल पैदा कर दी। बस फिर क्या था, उसने एक ऐसे मोबिलिटी सोल्यूशन को जन्म दिया जो वर्ल्ड का सबसे सस्ता मोबाइल पावर व्हील रैंप है, जिसे गाड़ी में आसानी से लगाया जा सकता है। इन्होंने अपनी 2 गाड़ियों में इस रैंप को लगाया और वो सचिन तेंदुलकर को भी गिफ्ट करना चाहता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज किसी भी जगह पर एक बच्चे के लिए पावर्ड व्हील चेयर बहुत मिलती हैं, पर वो कस्टमाइज नहीं है, बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं है। वो इसने अपनी पूरी चेयर डिज़ाइन की ऑटोमेटिक, फिर उसके बाद वो गाड़ी जिसके अंदर जा सकें, रैंप डिज़ाइनिंग वगैरह सारा करके हमें बताया। उनकी मदर को उठा के निकाला था उन्होंने गाड़ी से, तो मुझे तब आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसा व्हीकल बनाऊं। और मेरे पापा भी मुझे रोज़ उठाते थे और गाड़ी में बिठाते थे, तो मुझे ये आइडिया आया। रियल हीरो, डिसेबल आइकॉन ऑफ इंडिया जैसे 3 नेशनल खिताब हृदयेश्वर की झोली में है। महज 9 साल की उम्र और दुनिया को हौसलों की उड़ान से रूबरू करवाता उसका जज्बा वाकई काबिल तारीफ है। हृदयेश्वर के इन तमाम कामों में उनकी माँ उसका साया बनकर रहती है। बच्चा भले ही नियति की विडंबना के चलते विकलांग हो गया हो, लेकिन ममता है कि आज भी अपने लाडले पर प्यार की छाया किए है और लाडला दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। नेशनल अवार्ड्स इनको 3 मिले हैं। सबसे पहला नेशनल अवार्ड केविन केयर एबिलिटी नेशनल अवार्ड था, उसमें उनको रियल हीरो अवार्ड मिला था। फिर उनको मुंबई में धोनी साहब जो रियल हीरो हैं एक तरह से, उन्होंने भी इनको अवार्ड दिया। वो डिसेबल्ड आइकन ऑफ इंडिया ऑफ प्रेजेंट टाइम था, वो अवार्ड मिला इनको। और तीसरा अवार्ड जो इनको मिला था वो ऑल इंडिया डिसेबल्ड सोसाइटी ने इनको अवार्ड दिया कि ये हमारा इंडिया का इंस्पिरेशन है। स्टीफन हॉकिंग्स को मानता है क्योंकि वो भी इसी की तरह व्हील चेयर पे है, और ये काफ़ी प्रोग्राम्स पहले डिस्कवरी पे और इन पे स्टीफन हॉकिंग्स के प्रोग्राम्स आते थे। तब उसने देखा कि भाई कैसे व्हील चेयर पे रहते हुए उन्होंने, वो तो बोल भी नहीं सकते, लेकिन अपनी आइडिया से उन्होंने पूरे जगत को हिला दिया। तो तब से इसके मन में था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मैं एक प्रेरणा बनूं लोगों के लिए। तो ये स्टीफन हॉकिंग्स को अपना प्रेरणा मान। हृदयेश्वर जितनी अच्छी हिंदी बोलता है उतनी ही अच्छी अंग्रेजी भी।
अंग्रेजी में बोलते हुए वो लोगों की हौसला अफजाई करता है। The only disability is low self-esteem. People who cannot walk can fly with the attitude. दुनिया में जिंदगी के कई रंग हैं, लेकिन हृदयेश्वर की जिंदगी का इंद्रधनुष थोड़ा जुदा है, जिसके रंगों की विविधता एक साथ हृदयेश्वर के चेहरे पर मुस्कान बनकर तैरती है, कभी खुद के लिए और कभी हिंदुस्तान के लिए। सांसों में आंधी है, मैं भी तो तैयार हूँ, सबसे बड़ी ये जंग है, तो मैं भी तैयार हूँ। हृदयेश्वर आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है और माता पिता को ये आभास भी करवा रहा है कि अगर आप अपने बच्चे का हौसला बने रहें तो दुनिया में टूटने की जगह नहीं है। रुके न तू झुके न तू, ये कविता कभी हमने पढ़ी थी, लेकिन आज इस कविता को सार्थक होते हुए देखा जब ये स्टोरी करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा। अदम्य साहस, प्रेरणा, प्रतिभा और अद्भुत व्यक्तित्व, इन सब का अगर कोई विकल्प है, अगर इन सब का कोई पर्यायवाची है, तो उसका नाम मेरे हिसाब से शायद हृदयेश्वर ही होगा। कैमरामैन मान सिंह और हृदयेश्वर के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टीवी न्यूज़, जयपुर। तो खास खबर में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।